हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स। स्टूडेंट्स, ये जो आज हम कुछ रूल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखा जाता है तो आपको पता है कि इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ रूल्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पर रख रहे हैं। तो हमने इमेज को निकालने के लिए सबसे इजी वे है कि आप रूल्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें। हो सकता है आपने ये रूल्स पहले स्टडी भी किए हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि सबसे इजी रूल्स क्या रहेंगे इमेजेस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप ये टॉपिक ज़रूर आप स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखेंगे तो वहाँ पर एक इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। तो जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी उस पॉइंट पर वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, रूल है कि इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट उस पॉइंट पर कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अगर हमने पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि कैसे पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कनकेव मिरर में, अगर इमेज की पोजीशन को अगर हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम रूल्स हम स्टडी कर रहे हैं ये कनकेव मिरर के केस में ही फॉलो होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 रेज लेंगे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसका पाथ हम डिटेक्ट करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद बहुत इजी हो जाएगा कि हमने इमेज कहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो कुछ हमारे पास रूल्स रहेंगे कि इमेज कैसे ऑब्टेन्ड होगी कनकेव मिरर के केस में। अगर हमने ये रूल अगर स्टडी कर लिए तो हमें आगे डेरिवेशन करना बहुत ही इजी रह जाएगा कि मिरर फार्मूला आपने कैसे डिराइव करना है। तो आपको मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रूल्स हैं पहले इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट जो रूल है हमारे पास वो ये है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। तो फर्स्ट रूल तो यही है, कल भी हमने स्टडी किया है कि अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के ऊपर क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स, वो फोकस से पास होगी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना है कनकेव मिरर आप लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। अब हमें पता है कि कनकेव मिरर ऐसे बनाते हैं और आपको ये भी पता है कि पोल कहाँ है। तो जो मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का उसी को ही आप क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो यहाँ पर दिस वन, ये जो मिड पॉइंट है, दिस इज पी पॉइंट। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये पोल है। अब इसके आगे यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है, कनकेव मिरर के सामने, इन फ्रंट। कनकेव मिरर के सामने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है। और आपको ये भी पता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा कि यहाँ से ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जब भी कोई लाइट पैरेलल फॉल करेगी कनकेव मिरर के ऊपर
किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में ये लाइट क्या हो रही है? फॉल हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट है ये कहाँ से पास होती है? अब आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो फोकस से पास होगी। तो फोकस भी आपको पता है, ये पॉइंट रहेगा फोकस, दिस वन, दिस इज फोकस। तो ये बाई पॉइंट है और ये आपको पता ही है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस। तो एफ क्या है? फोकस है। दिस वन ये आपको पता है ये कनकेव मिरर है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब भी कोई भी लाइट पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में कहाँ पर फॉल कर रही है? कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पैरेलल जो रे ऑफ लाइट होंगी वो फोकस से क्या होंगी? वो पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिरर है इसको मिरर पर ये पॉइंट बी ले लीजिए और यहाँ से ये लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ए बी क्या है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और ये मिरर पर किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है? बी पॉइंट पर, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट थी इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया और ये कहाँ से पास हो रही है? अब फोकस से, और किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में, बी बाय। तो ये फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड रूल है स्टूडेंट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगेन आपने क्या करना है? कनकेव मिरर आपने ड्रॉ करना है। ये हम कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। एक कनकेव मिरर है तो यहाँ पर भी अब आपने प्रिंसिपल एक्सिस, ये अब आपको मालूम है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन। अब बार बार इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ये क्या होगा? ये पोल होगा और यहाँ पर ये क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, फोकस। तो अब आपके पास क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकंड रूल में ये बताया जा रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास हो रही है। जब भी हमारी जो लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो पास होए, ध्यान से सुनेंगे आपने, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि कोई रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर वो मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, दिस वन। ये रे ए है और इसमें हम इसको डी पॉइंट में यहाँ पर ये नाम बता रही हूँ। जब डी पॉइंट पर ये आपके पास क्या है? ये अगेन ये कनकेव मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के ऊपर जब ये लाइट क्या होगी? फॉल होगी। तो ये कहाँ से पास हो रही है? एक तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होकर कहाँ फॉल कर रही है? कनकेव मिरर के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मली फॉल कर रही है डी पॉइंट पर। जब भी कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मली कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो वो इसी ही पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो कहीं और दूसरे पॉइंट से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सेकंड रूल आपने, मैं बता रही हूँ, जैसे ए से डी की तरफ ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट था और डी से
ए की तरफ, ये क्या है आपके पास, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ये एरो मैं ऐसे बता रही हूँ। तो सेकंड रूल भी आपको अब क्लियर हो गया है कि जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो वो सेम इसी ही पाथ से वो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी D to A, और कहीं से वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये सेकंड रूल भी आपको पता लग गया। तो इससे क्या होगा, आपको आगे पूरी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आपने डायग्राम आपने बनाने हैं। और थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखो, ये हमने कनकेव मिरर बना दिया है, ये कनकेव मिरर है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये पोल होगा, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ से इस डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। फोकस, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो हमारी पास हो रही है फोकस से, फोकस से पास हो रही है। ये ए पॉइंट है, यहाँ से लाइट फोकस से इंसिडेंट हो रही है और कहाँ फॉल कर रही है, कनकेव मिरर पर फॉल कर रही है। और ये मान लो ये ई पॉइंट है। तो जब भी कनकेव मिरर के ऊपर लाइट फॉल करेगी, लेकिन वो पास कहाँ से हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो फोकस से पास होने के बाद जब लाइट कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जो लाइट रेज हैं वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। फर्स्ट रूल आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो कनकेव मिरर पर फॉल करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज कहाँ से पास होगी, फोकस से। और थर्ड रूल में इससे अपोजिट हो रहा है, अगर लाइट रेज फोकस से एंटर होकर कहाँ जा रही हैं, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं, तो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज हैं ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आपको दोनों रूल आपको पता लग गए हैं, फर्स्ट और थर्ड रूल। अगर फोकस से लाइट पास जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में रिफ्लेक्ट होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो फोकस से क्या होगी, पास होगी। और थर्ड रूल आपको मैंने बता दिया, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे ये सेकंड रूल में मैंने आपको बताया कि जो इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर के ऊपर फॉल कर रही थी। मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद वो इसी ही पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो आपको ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप्स की जो इमेजेस बनती है किसकी हेल्प से, कनकेव मिरर की हेल्प से। ठीक है, कि कितने टाइप की इमेजेस यहाँ पर बनेगी। तो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको मैं ये बता रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की हेल्प से जो इमेजेस बनेगी वो डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा
वो हमने कहाँ रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमने किस पोजीशन पर रखा है उसी की हेल्प से आपने इमेजेस आपने बनानी है। तो हमने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे, डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखेंगे, कि जो मिरर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट आपने रखना है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। तो आपको अभी पता लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, देखेंगे आप कैसे आपने इसको बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डायग्राम में, जैसे कि यहीं पर मैं इसको बना रही हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास मान लो एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में अब आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या होगा, ए पोल होगा, दिस वन ए पोल होगा, और यहाँ पर ये एफ पॉइंट ये क्या होगा, ये फोकस होगा। अब ये आपको पता है ये सी पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके आगे भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज डिफरेंट बनेगी। अगर आपने फोकस के ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट टाइप की इमेज बनेगी। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उस केस में अलग इमेज बनेगी। हो सकता है आपने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही रखा है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में भी इमेज हमारे पास क्या बनेगी, अलग बनेगी। तो आप साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे इन्फिनिटी में भी कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो जो पहला जो केस है स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, आप पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, आप फोकस के ऊपर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, या तो आप इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो केस 1 हमारे पास क्या है, केस 1 है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रख रहे हैं स्टूडेंट्स, पोल और फोकस के बीच में हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो देखेंगे आप कि किस तरह की इमेज यहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास कनकेव मिरर है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट रूल में हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखना है। ये पोल है और ये फोकस है, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये अब आपको पता ही है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है स्टूडेंट्स, हमने रखना है पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि हमारा केस 1 यही बोल रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये है कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ए और बी, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। इसको हमने पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा
स्टूडेंट्स कि अगर हमने इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसका नेचर फाइंड आउट करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट से आपने क्या करना है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ से इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ फॉल कर रही है, मिरर पर डी पॉइंट पर। दिस वन हेयर इज डी पॉइंट, ये मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। जो पैरेलल रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, आपको पता है अब ये जो लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में फॉल कर रही है। ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में कनकेव मिरर के ऊपर यहाँ पर लाइट फॉल कर रही है। तो आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज विल पास थ्रू द फोकस, क्योंकि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होगी ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रेज, तो ये फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेज कहाँ से जा रही हैं, फोकस से पास हो रही हैं। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे एक सेकंड रे ऑफ लाइट भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए 2 रेज ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहीं से जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास होगी तो आपको पता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ए से लेकर ई तक, ई भी एक पॉइंट है इसी ही कनकेव मिरर के ऊपर। एक सेकंड रे ऑफ लाइट है ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और मिरर के ऊपर नॉर्मली क्या कर रही है, फॉल कर रही है ई पॉइंट पर। अब आपको पता है जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो लाइट रेज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम ही पाथ से। तो मैंने सेकंड रूल में आपको यही बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ही जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिख रही हैं डायग्राम में, एक जो रिफ्लेक्टेड रे है वो DF है, DF देखेंगे D और F, एक रिफ्लेक्टेड रेज DF है और साथ में एक क्या है EC एंड EC। ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे को ये लेफ्ट साइड इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं ये यूं करके डाइवर्ज हो रही हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि इमेज बनाने के लिए तो इन दोनों लाइट रेज का क्या होना चाहिए, आपस में ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में कि ये लाइट रेज क्या हो रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो जैसे ही अगर हमने इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोड्यूस किया, जब हमने इन्हीं 2 रे, क्योंकि हमने इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए हमें ये रे ऑफ लाइट इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है। जब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको प्रोड्यूस किया तो ये आपके पास, क्योंकि जब बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये डॉटेड लाइन में आपने इसको बनाना है, डॉटेड लाइन में, और इस वाली रे ऑफ लाइट को भी। तो देखो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो ये हमारे पास इमेज बनी, ओह सॉरी, तो ये हमारे पास इमेज बन रही है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये समझ आ जाएगा। ए डैश बी डैश, ये क्या है, ये इमेज बन रही है किस ऑब्जेक्ट की, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि स्टूडेंट्स ये कैसी इमेज है, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो ये वर्चुअल इमेज है। जब भी डॉटेड लाइन में इमेज बनेगी तो वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल, रियल नहीं होगी। रियल हमेशा सामने बनेगी, लेकिन जो इमेज यहाँ पर बन रही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो एक तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, आप लिख देंगे बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है। और सेकंड जो पॉइंट है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और बिल्कुल सीधी बन रही है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड पॉइंट में आपने बता देना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो लार्ज बन रही है। इमेज क्या बन रही है, लार्ज बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। ये देखो साइज, देखो ए बी का कम था, ऑब्जेक्ट का साइज कम है, लेकिन इमेज का साइज ज़्यादा बन रहा है। अब स्टूडेंट देखो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हम कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट को अब हमने कहाँ रखा है, फोकस पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो डायग्राम आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ये इमेजेस आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि मिरर से क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब आपने दोबारा से कनकेव मिरर बनाना है। बनाएंगे आप कनकेव मिरर। जब हमने कनकेव मिरर यहाँ पर बनाया, बना देंगे आप स्टूडेंट्स, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। अब जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास, ये आपको पता है ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के ऊपर रखा है, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट को, ए बी, दिस वन, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो फॉल कर रही हैं कनकेव मिरर के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जो लाइट रेज क्या हो रही हैं, फॉल कर रही हैं मिरर के ऊपर। तो ये जो डी जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में मिरर के ऊपर फॉल करेगी, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, फोकस से। फोकस से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपको पता है। इस तरह आपको पता है कि जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास होगी, दिस ए बी आपको पता है ऑब्जेक्ट है, तो ये कहाँ से पास हो रही है, ये फोकस से पास हो रही है। और साथ में आपको ये भी मालूम है स्टूडेंट्स की यहाँ पर इसको कनकेव मिरर को आपने अच्छे से इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा, एक सेकंड रे ऑफ लाइट होगी, वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ए से आपने और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने क्या करना है, उसको पास करवाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रेज क्या होगी, पास होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट है, और यहीं से ही लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रेज क्या होगी, फॉल होगी, तो वहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो लाइट रेज क्या होंगी,
रिफ्लेक्ट होंगी। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी तो ये जो लाइट रेज हैं ये ऐसे करके आगे कहीं ना कहीं ये आपस में क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट करेंगी इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। देख रहे हैं आप कि आगे ये कहीं ना कहीं आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। तो जो इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी में बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और साथ में आपको पता है इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड, रियल मतलब सॉलिड लाइन में ही बनेगी ऐसे करके, और इन्वर्टेड बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, सामने बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कनकेव मिरर के सामने जो भी इमेजेस बनेंगी वो बिल्कुल रियल होंगी, और जो आप डॉटेड लाइन में बनाओगे वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो जब भी इमेज हम बनेगी, रियल बनेगी, तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। थर्ड पॉइंट, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखा हुआ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो आप दोबारा से कनकेव मिरर आप ड्रॉ करेंगे, और स्टूडेंट्स ये इमेजेस आपको खुद आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास क्या है, ये कनकेव मिरर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ करनी है। ये क्या है, ये पोल है, यहाँ पर ये फोकस है, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, दिस वन ए बी। तो हमें पता ही लग रहा है कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ से एमिट करेगा किसके बिल्कुल पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज जब फॉल करेगी मिरर पर, ये डी पॉइंट, ये पोल है, इसको मैं डी पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं कहाँ से पास होगी, फोकस से, दिस वन, दिस इज योर फोकस। तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी लाइट रेज एमिट कर रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो सेकंड रे ऑफ जो लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मली जब मिरर के ऊपर यहाँ पर लाइट क्या करेगी, फॉल करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, सेम पाथ से ही लाइट रेज क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई भी लाइट फॉल करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये ई पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि देखो ये हमारे पास इमेज बन गई। तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पर दोनों जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी, तो एक तो ये सामने हो रहा है, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर, और जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल सामने बन रही है लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, ए डैश वी डैश।
तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि जब भी ऑब्जेक्ट को, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, जब भी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा होगा स्टूडेंट्स, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा तो जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, एक तो वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड, और साथ में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और beyond the center of curvature, beyond the center of curvature। ये रूल अगर आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट आपने When object is placed at the center of curvature, अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखना है। तो देखो कैसे बनेगी इमेज। When the object is placed, this is your concave mirror, ये आपके पास पोल है, दिस वन इज फोकस, और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पॉइंट। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है आपके पास ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट हैं वो पैरेलल क्या हो रही है, फॉल कर रही है मिरर के ऊपर। यहाँ पर दिस इज जो डी पॉइंट, मिरर के ऊपर जब यहाँ पर फॉल करेगी, अब आपको पता है कि लाइट रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जब भी लाइट रेज पैरेलल कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में पास होकर कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो जो लाइट रेज हैं वो फोकस से क्या होंगी, पास होंगी। तो साथ में स्टूडेंट आपको पता ही है कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अब जो सेकंड रे ऑफ जो लाइट होगी वो फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से। यहाँ पर ये आपके पास फोकस से पास होगी। जब भी फोकस से पास होगी तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जब भी फोकस से लाइट रेज पास होगी तो बिल्कुल फोकस से जब भी लाइट रेज पास होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं उसके बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज क्या होंगी, फॉल होगी। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपने अच्छे से बनाना है डायग्राम। तो जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो थोड़ा सा यहीं पर ये थोड़ा सा मिलेगा आगे इसी की, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम मेरे से ठीक नहीं बना है, आपने इसको बनाना है यहाँ पर इसी पॉइंट पर, बिल्कुल इसके अपोजिट में बनेगी इमेज ए डैश बी डैश। ये दोनों जो लाइट रेज हैं वो थोड़ा सा यूं करके आपने इसको बना देना है। हाँ, ऐसे करके इसको थोड़ा सा बनाना है और इसी पॉइंट पर ये दोनों लाइट रेज हैं वो क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखना है तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और साथ में रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। जो साइज ऑब्जेक्ट का था वो ही साइज किसका बनेगा, इमेज का। तो ये आपको अब क्लियर हो गए हैं, ये बिल्कुल इजी हैं। अब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे भी रख सकते हैं आप
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कैसे बनेगी? बिल्कुल इजी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द कनकेव मिरर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? कनकेव मिरर से भी काफ़ी आगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रखा है। ये कनकेव मिरर है, ये पोल है और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस वन, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट ए बी। ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव मिरर के ऊपर अगर फॉल करेगी तो पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइट ऑब्जेक्ट से फॉल कर रही है और कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद जो लाइट रेज हैं वो फोकस से क्या हो रही हैं? पास हो रही है, दिस वन। ये आपको पता है। अब जो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया है कि जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास हो रही है। और जो सेकंड जो रे ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, वो भी आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी? पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास होंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट रेज क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ई पॉइंट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों जो लाइंस हैं, रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, वो यहाँ पर मिल रही हैं आपस में। तो ये हमारे पास इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है। लेकिन कैसा इमेज बन रहा है? ये रियल इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है, बिल्कुल सामने बन रहा है कनकेव मिरर के। तो आपने बताना है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, और साथ में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा है और इमेज का साइज कम है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी इमेजेस आपको अब क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन्फिनिटी पर होगा, तो इमेज कैसे बनेगी? इसको भी आपने ड्रॉ करना है कि अब क्या होगा। यहाँ पर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब नेक्स्ट जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? अब वो आपने बताना है, ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा तो जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी आपकी फोकस पर। तो इसको आपने करना है कैसे? चलो इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये कनकेव मिरर है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको ये रूल अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है टॉपिक्स में। आगे आपने मिरर फार्मूला आपने सॉल्व करना है, चाहे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपने स्टूडेंट्स पहले आपने क्या करना है? रूल्स को आपने अच्छे से स्टडी करना है। तो अब आपको पता है ये पोल है, दिस वन इज़ योर फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी। तो मैं कहीं यहीं पर मैं ले रही हूँ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऐसे आपने ड्रॉ कर देना है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो यहाँ पर क्या होगा? टू रेज सेम पॉइंट से
ऑरिजिनेट होंगी, एक रे ऑफ लाइट होगी वो डी पॉइंट पर, जो मिरर है उसके डी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी और डी पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट रेज है वो यहाँ से निकल जाएगी। और सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो स्टूडेंट्स वो पोल के ऊपर फॉल करेगी। पोल के ऊपर फॉल करेगी और पोल के ऊपर फॉल करने के बाद वो यहीं से ही क्या हो जाएगी, इसी पॉइंट पर और स्टूडेंट्स देखेंगे ये जो इमेज होगी वो हमारी फोकस पर बनेगी, इस तरह बनेगी। ये फोकस है और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसको आपने खुद आपने इसको करना है। ये टू रेज फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर फोकस में बनेगी और साथ में रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो लार्ज होगा लेकिन जो इमेज का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो ये सारे आपने रूल्स आपने स्टडी करने हैं और साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसके यूजेस क्या होते हैं कनकेव मिरर के। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने अपनी बुक से आपने स्टडी कर लेना है कि कनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। अगर आपको इमेजेस ड्रॉ करना आपको अच्छे से आ जाएंगी तो स्टूडेंट्स आपको आगे मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल्स अगर आपने इससे रिलेटेड अगर आपने सॉल्व करने होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके।